दोस्तों, बिहार आईटीआई एडमिशन को लेकर है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि कब से आपका फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप बिहार से आईटीआई करना चाहते हैं किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीसीईसी के द्वारा है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि बिहार में आईटीआई एडमिशन कब से कब तक चलेंगे। इसके लिए फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप जो है आईटीआई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से। इसके लिए आपको जो है बीसीईसी के द्वारा जो निकाली गई फॉर्म है उसको भरना होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आपको काउंसलिंग कराना होता है और उसके बाद से आपको जो है आईटीआई कॉलेज में दाखिला मिलता है। तो फाइनली जो है बिहार आईटीआई कैट 2024 का जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अलावा कहां कहां से कॉलेज आपको मिलेगा, किस किस प्रकार के कोर्स होते हैं जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा जो है फिटर वेल्डर और भी तमाम तरह के कोर्सेज होते हैं। कहाँ कितनी सीट है, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करें नोटिफिकेशन की, तो देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और ये नोटिफिकेशन बीसीईसी के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, यानी कि बीसीईसी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में तमाम सारी जानकारी दी गई है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको जानकारी के बारे में बता दें कि यहाँ पर दिया गया है, बिहार राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया जाता है, यानी कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं जो आईटीआई सरकारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका bcbcboard.biharboardgovernment.in पर आपका उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है दिया गया है, बिहार राज्य के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल सीटों में से 25% सीटों पर नामांकन के लिए राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा उसमें आपका यहाँ पर स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद स्टेप 2 में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेगा, उसके बाद यहाँ पर स्टेप 3 में आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होगा और यहाँ पर स्टेप 4 में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यानी आपका क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मांगा जाएगा और यहाँ पर स्टेप 6 में आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू लेना होगा कि आपका सही जानकारी है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेप 6 में पेमेंट करना होगा, यानी आपका जो एग्जाम होगा एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर देना होगा। ये एप्लीकेशन फ़ी आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। तो ये ऑनलाइन पेमेंट आपका यूपीआई से, नेट बैंकिंग और यहाँ पर डेबिट कार्ड तमाम यहाँ पर सुविधा से लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑनलाइन पेमेंट यानी आपका जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो कितना लगेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 750 रुपये यहाँ पर यानी 750 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये भुगतान करना होगा एवं विकलांग डिसेबल्ड अभ्यर्थियों के लिए 430 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर तमाम कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर फी लिया जाएगा। तो यहाँ पर और एक नोट में दिया गया है कि नोट में आपका जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन फी यहाँ पर भुगतान कर रहे हैं और यहाँ पर आपका भुगतान कट गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया उसके बारे में कि यहाँ पर फी के रूप में भुगतान की गई राशि आपके खाते से कट जाती है परंतु शुल्क भुगतान विफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप वंचित शुल्क का पुनः भुगतान करें। यदि आप एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी का भुगतान निर्धारित समय तक दोबारा नहीं करते हैं तो आपका आवेदन पत्र अधूरा रह जाएगा और आप इस एग्जामिनेशन काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया और यहाँ पर बोला गया कि बैंक खाते से विफल भुगतान की राशि 6 से 7 कार्य दिवसों में आपके खाते में स्वतः रिफंड हो जाएगी, यानी कि आपका जो रुपया कट जाएगा और यहाँ पर पेमेंट फेल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 6 से 7 दिन का यहाँ पर टाइम लेगा और ऑटोमेटिक उसी खाते में आपका रुपया वापस हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका पेमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप इस ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको स्टेप 7 में आपका डाउनलोड पार्ट ए और पार्ट बी का यहाँ पर आपको प्रिंट ले लेना है, क्योंकि ये प्रिंट आपको वहाँ पर जब आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग के समय मांगा जाएगा पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर बोला गया है कि डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी पार्ट ए पार्ट बी को पार्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र को काउंसलिंग के समय पार्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य है, इसलिए अभ्यर्थी पत्र को सुरक्षित रख लें। तो यहाँ पर ये सारा जानकारी दिया गया है। और यहाँ पर ये दिया गया है कि आपका यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के उपरांत पता चला कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई है तो सुधार करने हेतु एडिट का मौका भी दिनांक 8/5/2024 से 11/5/2024 तक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका अगर एप्लीकेशन फॉर्म में किसी कारणवश यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर हो या कोई जानकारी गलत एंटर हो जाता है तो यहाँ पर आपको 8 मई से यहाँ पर आपको 11 मई तक यहाँ पर एडिट करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको तमाम डेट दिया गया है कि कब से कब तक यहाँ पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट यहाँ पर 7/4/2024 यानी कल से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट यानी रजिस्ट्रेशन कब बंद होगा तो यहाँ पर 5 मई 2024 को बंद होगा। और यहाँ पर आपका जो पेमेंट करने का यहाँ पर डेट रहेगा वो यहाँ पर आपका लास्ट डेट 6 मई 2024 तक यहाँ पर 11:59 PM तक रहेगा। और यहाँ पर आपका ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म यानी कि आपको फॉर्म में सुधार करने का डेट यहाँ पर 8 मई 2024 से यहाँ पर 11 मई 2024 तक रहेगा। और यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा तो यहाँ पर 28 मई 2024 को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम की संभावित तिथि है 9 जून 2024 तक यहाँ पर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर अगस्त 2024 तक 1 अगस्त 2024 तक न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर मोटर व्हीकल एवं मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उक्त तिथि को न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो मैकेनिक मोटर और यहाँ पर मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए यहाँ पर आपका आयु 17 वर्ष होना आवश्यक है। और बाकी सारे ट्रेड के लिए यहाँ पर आपका आयु 14 वर्ष होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका 1 अगस्त 2024 तक को पूरा हो जाना चाहिए। तो ये सारा जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया गया था। तो यहाँ पर आप इजीली अपना वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर नोटिस पूरा समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे जानकारी और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।